बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका दोबारा से आज मेरी इस क्लास में, रीजनिंग की क्लास में, और आपके अपने परिवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट क्लासेस चंदोसी के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अब तक हमने रीजनिंग में 3 छोटी छोटी वीडियोस में दिशा और दूरी नामक चैप्टर को एकदम क्लियर कर दिया है। अब जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो कैलेंडर नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं, है ना। कैलेंडर में तमाम आप कोड याद करते रहते हैं, ये कोड वो कोड, हम कोई कोड याद नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। लगभग 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा और जिसमें कि आप लोगों को कैलेंडर का सारा बेसिक में क्लियर करा दूंगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका सारा कैलेंडर खत्म। लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 या 1 क्वेश्चन कैलेंडर से जरूर रहता है ना। और हमारा कंफ्यूजन, बहुत सरल क्वेश्चन कंफ्यूजन के चलते गलत हो जाते हैं। तो चलो बिना कुछ ज्यादा कहे सीधे सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, कैलेंडर, ठीक है। आप एक चीज समझिए, आज अभी थोड़े दिन पहले एक परीक्षा हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, है ना, वर्तमान कैलेंडर वो कौन सा कैलेंडर है ना। उसमें लिखा हुआ था अंग्रेजी कैलेंडर, ये कैलेंडर, वो कैलेंडर, और एक ऑप्शन था ग्रेगोरियन कैलेंडर। बच्चे अंग्रेजी कैलेंडर लगाया है, कोई कुछ लगाया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्तमान जो हमारा कैलेंडर है ये ग्रीगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर? ग्रीगोरियन कैलेंडर। दिमाग में बसा लीजिएगा इस चीज को। दूसरी चीज समझिए, अब इससे अगर एक कदम और आगे बढ़ेगा तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इस ग्रीगोरियन कैलेंडर का फादर किसको कहते हैं? द फादर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर का फादर। तो ये किसने बनाया था? ये कैलेंडर बनाया था पोप ग्रेगरी। पोप कौन होता है? चर्च का, ईसाई धर्म की जो चर्च होती है उनका मेन पुजारी को पोप कहते हैं। तो पोप ग्रेगरी ने ये कैलेंडर बनाया था। ये थोड़ी सी बात परीक्षा में आई हुई थी, इसलिए मैंने आपको बतानी जरूरी समझी। चलो अब बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधे सीधे टॉपिक पर। अब आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में सर जी 7 दिन होते हैं, है ना, 7 दिन होते हैं। अब एक बात बताओ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको सब पता है। बस यही पता वाला ही तो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल अप करना है। देखो कितने दिन होते हैं? 365। अब मैं अगर इसको सप्ताह में बांटूं तो 52 तो सप्ताह होते हैं, ठीक है, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा वाला होता है, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन होगा, है ना। अब यही इस वर्ष को तो हम क्या कहते हैं? इस वर्ष को हम कहते हैं साधारण वर्ष, है ना। ये 365 वाले को हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। अब मेरा एक ईयर होता है जिसमें 366 दिन भी तो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लीप वर्ष, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा अधिवर्ष। क्या? अधिवर्ष, है ना। तो अधिवर्ष भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 52 तो सप्ताह ही रहेंगे मेरे, और 52 सप्ताह रहेंगे, और एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब एक बात समझो, अब एक यहीं पे एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता चलेगा। क्या आप कहेंगे कि एक साल का पहला दिन, मान लो 2020 है, 2020 का पहला दिन सोमवार है, तो 2021 का पहला दिन कौन सा होगा? अब समझो इसको, क्या है कि 2020 का पहला दिन सोमवार है। मैं कह रहा हूं 2020 का पहला दिन सोमवार है, तो समझो जब 52 सप्ताह पूरे हुए, ऐसे आ जाओ, एक सप्ताह पूरा होगा तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, है ना। ऐसे ही 52 सप्ताह जब पूरे होंगे तो कौन सा लास्ट दिन होगा? रविवार, अगर सोमवार से शुरू है। और जो एक एक्स्ट्रा दिन होगा, एक एक्स्ट्रा दिन होगा, वो कौन सा दिन आएगा? सर फिर लौट के सोमवार आएगा। तो मतलब अगर 2020 सोमवार से शुरू हुआ है और साधारण वर्ष है, समझ लेना 2020 तो लीप ईयर है, इसलिए हम इसको 2019 कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 2019 का पहला दिन सोमवार है तो 2020 का पहला दिन क्या होगा? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो समझते चलो, सोमवार अगर पहला दिन है
तो सप्ताह का लास्ट दिन कौन सा होगा सर? संडे होगा। अब जब 52 सप्ताह हो गए तो 52 सप्ताह का भी लास्ट संडे होगा भाई। पहला सोमवार फिर संडे, अगले हफ्ते का फिर सोमवार फिर संडे, इसी तरीके से 52 तक कहानी चलेगी, फिर संडे आ जाएगा। अब जो एक एक्स्ट्रा दिन आया फिर नया हफ्ता शुरू, तो सर सोमवार, और फिर आ जाएगा 2020, तो 2020 का पहला दिन कौन सा होगा? मंगलवार। इतना समझाने के पीछे क्या उद्देश्य है? यह उद्देश्य है कि एक साधारण वर्ष में यदि जो भी दिन पहला है उसका अगला दिन नए साल का पहला या वही दिन होता है, ठीक है, साधारण वर्ष में। और अगर मैं आपसे कहूं लीप ईयर तो सर 2 दिन एक्स्ट्रा है, एक अगला दिन होगा। कि अगर सोमवार है तो यहां तो मंगल होगा, और अगर लीप ईयर वाली कहानी है तो उसमें बुधवार होगा, ठीक है। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आपसे आते हैं, आपकी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ना पता होने के कारण हमसे छूट जाते हैं। तो हमको छोड़ना नहीं है, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलनी है। अब देखो समझेंगे, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं फटाफट से। आपने अगर बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके नोट्स बनाते चलिए, साथ में कॉपी पेन अवश्य लेके रखो, बैठो, अन्यथा क्या होगा, अभी तो सर सब कुछ दिमाग में आ गया, लेकिन पेपर में जाके सब कहानी इधर उधर हो जाएगी, है ना। देखो समझो, तो अब हमने क्या समझ लिया, कुछ बेसिक चीजें। एक सप्ताह 7 दिन, एक वर्ष 365 दिन, एक वर्ष में एक्स्ट्रा दिन या ऑड दिन भी कहीं आपको लिखा मिलेगा, मैं इसको एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। एक्स्ट्रा डे कितने होंगे सर? 1 होगा। और एक लीप वर्ष, या मैं इसको लिख दूं अधिवर्ष में एक्स्ट्रा दिन सर 2 होंगे, ठीक है। 1 होगा और 2 होंगे, ठीक। अब देखो, अब हम कहानी शुरू करते हैं शताब्दियों की। पहले समझो लीप ईयर और साधारण वर्ष। साधारण ईयर सर आधी इंग्लिश आधी हिंदी, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, है ना। लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब देखो साधारण वर्ष में तो एक साधारण वर्ष हम कैसे निकालते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। अगर मुझे दिया है 1976, मुझे दिया है 2005, देखो इसको 4 से डिवाइड करके देखो। क्या देखो? 4 से डिवाइड करके देखो। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरा भाग हो रहा है तो लीप ईयर होगा, और 4 से भाग नहीं हो रहा है तो साधारण वर्ष होगा, ठीक। अब साधारण वर्ष तो 1 एक्स्ट्रा दिन, और लीप ईयर तो 2 एक्स्ट्रा दिन। अब समझो, अब समझना, यहां पे एक चीज समझने वाली है कि अगर मुझे सन दी है 1900, मुझे सन दी है 1700, है ना, शताब्दी वर्ष पूरा दिया है, मुझे दिया है 1300, मुझे दिया है 1600, मुझे दिया है 2000, तो मेरे भाई यहां शताब्दी वर्ष को मैं किससे भाग करता हूं? 400 से भाग करता हूं। नोट कर लेना, ये साधारण वर्ष के लिए हैं, इस टाइप के वर्ष के लिए हैं। और अगर शताब्दी वर्ष दिया हो, ये शताब्दी वर्ष है, तो मैं इसको 400 से भाग करता हूं। और अगर 400 से डिविजिबल है, 400 से भाग हो जाता है, तब ये लीप ईयर होगा, अन्यथा ये लीप ईयर नहीं होगा। अन्यथा ये लीप ईयर नहीं होगा, मतलब 1900 लीप ईयर नहीं होगा। और यहीं अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि शताब्दी वाले केस में हम 400 से डिवाइड करेंगे। ये भी नहीं होगा, ये लीप ईयर होगा, ये भी नहीं होगा, और ये लीप ईयर होगा। अब सर जी ये 3 साल की कहानी कहां दुबक गई? मतलब देखो, मतलब ये कि ये हमसे कह रहे हैं कि सर ये तो साल में 365 दिन और 6 घंटा होते हैं, और ये हम 6 घंटा जोड़कर एक दिन बना देते हैं, है ना। अब ये 3 दिन आपने कहां दुबका दिए? 100, मतलब क्या कहां दुबका दिए? मतलब सर 1100 वाली शताब्दी वाला एक दिन, 1200 वाली शताब्दी वाला एक दिन, 1300 वाली शताब्दी वाला एक दिन, और 1400 वाली शताब्दी वाला एक दिन, इस टाइप से कहां दुबका दिए। तो मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन में इसका आपको ये दुबका हुआ भी सब क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि एक साधारण वर्ष 4 से डिविजिबल नहीं होता है, लीप ईयर 4 से डिविजिबल होता है। इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, इसमें 1 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। शताब्दी वाले केस में हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतना आपको फिलहाल के लिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम आते हैं सीधे 100 साल के समय पे। ये सब एक्स्ट्रा दिन क्यों कर रहे हैं? देखो हमारा जो आगे का काम है ना, हमारे जो आगे क्वेश्चन है वो सारे एक्स्ट्रा दिन पे टिके हुए हैं, तो हम सारे एक्स्ट्रा दिन अभी सेट कर लेते हैं। देखो अब मैं आपसे कहूं 100 दिन, 100 साल, 100 साल में कितने साधारण वर्ष होंगे?
नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे। तो आप फट से कह देंगे, क्या कह देंगे, सर 24 तो मेरे क्या होंगे, 24 तो मेरे साधारण लीप ईयर होंगे, 24 मेरे लीप ईयर होंगे और 76 मेरे साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर होंगे, है ना। सर 24 क्यों कहा, 4 से तो 25 हो जाएंगे। बेटा शताब्दी वाला केस, शताब्दी को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे और 100 में कहूं 1 से लेके 100 साल, सन 1 भी तो रही होगी, सन 2 भी तो रही होगी, सन 3 भी तो रही होगी, तो वही सन 1 से लेके सन 100 तक की कहानी कर रहे हैं। अब सन 100 तक में 96 तक तो 4 बार चला जाएगा, 24 चौका 96, तो 24 तो हो गए। लेकिन मैंने क्या बताया, शताब्दी को 400 से भाग करेंगे तो ये लीप ईयर नहीं होगा, सन 100 जो होगा, है ना। तो इसलिए ये 76, ये 24, यहां से कितने एक्स्ट्रा दिन बचे, 76 हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, एक वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन। और यहां से कितने दिन बचे, 24 दूनी 48 दिन, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, 48 दिन बच गए। अब मैं इनको अगर जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12, 124 दिन आ गए सर एक्स्ट्रा। अब मैं क्यों 124 लेके चलूं, मैं तो इनको 7 से डिवाइड करके जितनी पब्लिक 7 के संग जा रही है उसको भेज देता हूं, ठीक है। भेज दिया, 7 एकम 7 बचे 5 54, 7 7 49, भाई साहब 5 जो शेष बचा, मतलब क्या हुआ, मतलब सर जी ये हो गया शॉर्ट में कि 100 दिन में, 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए, 5। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और शांति से लिख देता हूं क्या, कि 100 साल में 5 दिन हो गए एक्स्ट्रा, 100 वर्ष, और यहां हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा डे, ठीक है। कितने हो गए, 5। अब भाई साहब जब 200 साल वाली कंडीशन आई तो 5 जब 100 साल में, तो 5 ही अगले 200 साल में होंगे कि नहीं होंगे, तो कितने हो गए, 10 में से मैंने फिर क्या किया, 7 वाली टीम फिर भेज दी। ये खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, 7 इस खेल में खिलाड़ी होते हैं और जैसे ही 7 पूरे हुए हम एक टीम बना के उनको भेज देते हैं कि जाओ भैया तुम खेलो, ये जो रहे इनको अपने पास बैठा लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये 5 दूनी 10 हो गए 200 साल में। जब 200 साल में 10 हो गए तो हमने क्या करा, 7 की फिर टीम बन गई, बोले जाओ तुम खेलो हमारे पास मत रहो। कितने रह गए, 3 रह गए। 300 साल में फिर क्या हुआ, जब 100 साल में 5 तो 300 साल में कितने, सर 15 हो गए। 7-7 की 2 टीमें बना के भेज दी, कितना आदमी हमारे पास रह गया, 1। अब 400 साल में 400 साल में कितने हो गए, 400 साल में सर 520 हो गए। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, 20 तो ये हो गए, 20 तो ये हो गए, लेकिन एक जो सन 400 आई, सन 400 आई, वो भी तो 400 से डिवाइड होगी। मैंने क्या बताया, शताब्दी को 400 से डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको 400 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिविजिबल हो गया, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा और आया, तो एक दिन ये शताब्दी वाला जो एक्स्ट्रा आया। अब मेरे पास कितने दिन हो गए, 21, और 21 दिन हो गए। तो मैंने क्या कहा, 7-7 की टीमों 3 टीमें बन गई, तुम जाओ अपना खेल खेलो, हमारे पास कोई आदमी नहीं बचा। तो मतलब क्या हुआ, 100 दिन में 5 एक्स्ट्रा, 200 सालों में, अभी सबका इनका आगे यूज आएगा, लिखते रहिए, बिना लिखे कुछ समझ में नहीं आएगा। 200 साल में कितने एक्स्ट्रा, 3, 300 साल में कितने एक्स्ट्रा, 1, और 400 साल में कितने एक्स्ट्रा, 0। आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक याद करना है, 53-10। इसमें याद करने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतना लंबा चौड़ा चीज ही नहीं है। 53-10 सिर्फ आपको याद रखना है ना। 53-10 याद हो गया, मतलब 100 साल में 5 दिन, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, खत्म कहानी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो ही आगे, ये मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद कर रहा हूं लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कैलेंडर समझाता हुआ ले चलूंगा। कैलेंडर के अगर आपने समझने के बाद 50 से 100 प्रश्न प्रैक्टिस कर लिए, कहानी खत्म। कैलेंडर क्या, मैं तो ये तक कहता हूं कि किसी भी चैप्टर के अगर आप 100 सवाल कर लेते हैं, किसी भी चैप्टर के अगर आप 100 सवाल कर लेते हैं, यकीन मानिए 6 महीने तक वो चैप्टर आपके दिमाग को छप गया। 6 महीना क्यों कहा, भैया रिवीजन नहीं करोगे कहानी खत्म। ये दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड थोड़ी ना है, एक लिमिट है।
पुराने रिसाइकिल बिन में चीजें डिलीट होते होते जाती रहती हैं, और रिसाइकिल बिन में जाने से बचाने के लिए हमको क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, जिससे कि दिमाग के कंप्यूटर को पता चलता रहे कि भैया ये चीज काम की है, इसको रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहां तक हमने कहानी पढ़ ली है, इसके बाद छोटी सी 2-3 चीजें और हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो हम दिनों की नंबरिंग कैसे लेते हैं। दिन की नंबरिंग, अगर सोमवार, दिन कौन कौन से होते हैं, सोम शॉर्ट में लिखूंगा, मंगल, आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राइटिंग गंदा आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, शनिवार और रविवार। देखो इस दिन को हम कहते हैं 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 या 0। अब देखो गुरुजी ये क्या बता दिया, ये कुछ नहीं है, आपको याद नहीं करना, सिर्फ दिमाग में सेट रखना है, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है। ठीक, रविवार या तो 7 या 0 को हम रविवार कहेंगे, 7 या 0 को हम लोग रविवार कहेंगे। इतना लिख लिया। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको मंथ में कितने एक्स्ट्रा, सारी चीज हमारी एक्स्ट्रा दिन पे चलेगी। महीने में कितना, सर जनवरी में, अब जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। अब जब जनवरी 31 दिन की हुई, जनवरी 31 दिन की हुई तो क्या हुआ, उसमें 7 चौक 28, तो पूरे हफ्ते हो गए। एक्स्ट्रा दिन जो मैं बात कर रहा हूं वो हफ्ते से 7 दिन की टीम के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बचा सब कुछ एक्स्ट्रा। यहां कितने बचे, 3। फरवरी अगर साधारण वर्ष है, फरवरी अगर साधारण वर्ष है तो 7 चौक 28 दिन की होगी, 28 दिन 0, और अगर 29 की है तो इसमें कितना दिन होगा, 1, ये लीप ईयर में होगा। इसी तरीके से मार्च में 3, अप्रैल में 2, ठीक है, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3। क्यों, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। तो क्या मतलब हो गया इसका कि 31 वाले में 3 है और डेज या एक्स्ट्रा डेज, और जो 30 का है उसमें 2, और फरवरी वाले केस में 0। अगर लीप ईयर है तो उसमें एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। बस इतनी सी थी पूरी कहानी, और कहानी हमारी यहां आके हो गई खत्म, है ना। इतनी सी थी पूरी कहानी, कैलेंडर की पूरी नंबरिंग खत्म हो गई यहां पे आते आते। ठीक है, अब बस, अब देखो, अब हम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे सिंपल वाले, और उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। अभी तो उसमें समय लगेगा, आपको कोई कोड, कोई ओड, अकड़म झकड़म कुछ याद नहीं करना है ना, कोई कोड वगैरह कुछ भी याद नहीं करना है। एकदम बस इतना ही याद रखना है, क्या, कि कितने एक्स्ट्रा दिन, जितने एक्स्ट्रा दिन उसको लपक लेंगे, और उसके हिसाब से ही हम यहाँ क्या कर लेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन जो सबको पता है, क्या, कि जिस दिन हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947, इस दिन कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। देखो अब हम निकालेंगे, हमारा निकालने का तरीका क्या होता है, लिखते रहिएगा, एक प्रश्न में मैं आपको जरूर लिखाऊंगा, इसमें समय भी लूंगा, लेकिन इसके बाद आप मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में जब 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर देखिए मजा, है ना। कोई कोड याद नहीं करना। अब देखो यहां हम सारी कहानी और डेज की करेंगे, सब कुछ और डेज। देखो 1947 मतलब 1946 साल हो चुके हैं, 47 में चल रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक। 1946 साल हो चुके हैं। मैं यहां ये देखूंगा कि 1946 सालों में मेरे कितने एक्स्ट्रा दिन आए। तो देखो 1946 को मैं लिख सकता हूं 1900 साल प्लस 46 वर्ष। ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, वरना बहुत तेजी से करेंगे आप। 1900 साल प्लस 46 साल ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत। अब देखो 1900, मैंने आपको क्या बताया, शताब्दी को 400 से भाग करेंगे। अब 400 साल में मेरे कितने दिन थे, सर 100 साल में तो थे आपके 5, 200 साल में थे आपके 3, 300 साल में थे आपके 1, और 400 साल में था 0। 53-10 मैंने बताया था, याद कर लीजिए। अब 400 साल 0 मतलब 1600 साल आते आते कितने हो गए, 0 हो गए। 1600 के बाद कितने बचे, 300 साल बचे। 300 सालों में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है, सर 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 1900 सालों में भी तो 1 एक्स्ट्रा दिन होगा। नहीं आया समझ में, दोबारा समझते हैं। देखो 400 साल में 0 दिन, तो 800 में भी 0 ही होंगे,
1200 में भी जीरो ही होंगे, 1600 में भी जीरो ही होंगे, और 2000 पूरे हो जाएंगे तब भी जीरो होंगे। अब लेकिन हमारे पास यहां 300 रह गए, तो 300 में हमने यहां से देख लिया, हमें पता है एक एक्स्ट्रा दिन होता है एक। अब 46 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रत्येक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 46 के 46 तो ये आ गए, ठीक। लेकिन सर लीप ईयर में आपने बताया था 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो इन 46 सालों में कितने लीप ईयर गुजरे होंगे? इन 46 सालों में लीप ईयर गुजरे होंगे, देखो 40 होता तो 10 लीप ईयर होते, 41 होता तब भी 10 लीप ईयर होते। भाई 41 में थोड़ी ना लीप ईयर हो जाएगा, उसके बाद 44 में आएगा, मतलब 41 होता तब भी 10 होते, 42 होता तब भी 10 होते, 43 होता तब भी 10 होते, 44 होता तब 11 होते। अब फिर वही बात, 45 है तब भी 11, 46 है तब भी 11, मतलब 11 लीप ईयर आए। अब देखो एक लीप ईयर में 2 दिन, एक एक दिन तो सबका इसी में जुड़ गया, एक एक दिन बच गया, तो 11 लीप ईयर, तो मैंने 11 दिन और जोड़ दिए, ये मेरे एक्स्ट्रा दिन आए। ये तो आ गए 1946 तक। अब कहानी आती है 15 अगस्त 1947 की, है ना। अब देखो 47 तक, अब 47 में क्या है? सन 1947 वाले का क्या है? सर अगस्त का महीना है, AUG अगस्त। अब अगस्त के महीने तक मैं एक्स्ट्रा दिन देखूंगा, अगस्त के महीने तक देखो, क्या 1947 लीप ईयर होगा? सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 4 से भाग कर लिया। पूरे को आप भाग ना करें तो लास्ट के 2 सालों को भाग कर लो, आपको पता चल जाएगा। इन 2 को 4 से भाग कर लो, लास्ट वालों को, पूरे को कर लो, चाहे लास्ट को 2 कर लो, बात वही है। तो जनवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन? 3, फरवरी क्योंकि लीप ईयर नहीं है 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त। तो अगस्त तो अभी 15 चल रही है, तो मैं जितनी डेट जिस मंथ की उस मंथ तक ले जाते हैं और वो वाली डेट एज इट इज लिख देते हैं। क्या? जो तारीख दी हो, जिस महीने की दी हो, वहां तक ले जाएंगे एक्स्ट्रा दिन गिनते गिनते, और वो तारीख एज इट इज लिख देंगे। जनवरी लाए, फरवरी लाए, मार्च लाए, अप्रैल लाए, मई, जून, जुलाई और अगस्त तो हमारा है ही है, ठीक है। अब देखो सन 1946 समझते चलो, सन 1946 तक के एक्स्ट्रा डेज कौन से हो गए? इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये हो गए। और सन 1947 तो चल रही है, उसके एक्स्ट्रा डेज हमने महीने के हिसाब से ये निकाल लिए। अब इन एक्स्ट्रा डेज में भी क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, ये क्या चल रहा है? एक खेल चल रहा है, और इस खेल में कितने लोगों की टीम होती है? सर 7 लोगों की टीम होती है, तो 7-7 की टीम को विदा करते हैं कि जाओ तुम खेलो। 46 और 11 कितने हो गए? 46, 10, 56 और 1 57 और 1 58 हो गए सर, ये तो होगा 58। और नीचे वाली टीम कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 14, 13 और 3 16 और 15 31 सर ये हो गए। अब यहां से विदा करो खिलाड़ियों को, क्या कि 7-7 वाले चले जाओ। तो यहां से 7-7 7 49, 7 8 56 लोग विदा करके 2 यहां से बचे, और 31 7 चौक 28 करके 3 यहां से बचे, टोटल 5 बचे। और 5 का क्या मतलब बताया? 1 का सोमवार, 2 का मंगल, 3 का बुध, 4 का बृहस्पति, 5 का शुक्रवार। मतलब भाई साहब 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था? सर शुक्रवार था। अब किसी किताब में खोल के देख लेना, या आपके पास जो फोन हो उसमें देख लेना, कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार आएगा, है ना, शुक्रवार। अब सर ये तो आपको पता होगा, शुक्रवार आपने निकाल दिया। चलो भैया दूसरा करते हैं, आज का भी पता है, आज का चेक करके देखते हैं कि ये ट्रिक सही है। शुक्रवार तो हमें पता ही नहीं सन 47 में कौन सा दिन था, आज का तो पता है। आज मैं जिस तारीख को ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं वो तारीख है शनिवार की, है ना। और आज कौन सी तारीख है? 23 तारीख है। 23 तारीख को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, 23 मई को। आज कौन सी तारीख है? 23 मई, ठीक। चलिए देखते, 23 मई का दिन चेक करते हैं। 23 मई का दिन चेक करते हैं। 23 नहीं है भैया आज, ये हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं आज 25 तारीख है, भूल जाते हो आप। चलो भैया 25 तारीख है, और आज आजकल काम के चलते चलते दिन ऐसे हो गए ना कि दिन तारीख सब भूल जाते हैं, ठीक है। 25 तारीख है आज, 25/5/2020। और आज कौन सा दिन है? आज है मंडे, ठीक है, सोमवार है सर, आज मंडे है। चलो भैया मंडे है, ठीक है। कंप्यूटर जी भी हमारे बढ़िया हैं, बताते रहते हैं। कंप्यूटर जी मतलब जो हमारे एडिटर हैं, जो आप तक इतनी शानदार तरीके से वीडियोस पहुंचाते हैं, कभी मुलाकात करवाएंगे आपकी उनसे भी, ठीक है। तो मंडे है आज, है ना। अब देखो, अब हम ये चेक करते हैं कि मंडे कैसे है। देखो 2020
तो इससे पहले तक कितने साल आ गए? इससे पहले तक 2019 साल तो पूरे निकल गए। अब 2019 में सर कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? देखो 2019, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2000 प्लस 19 लिख सकता हूं। मैं 2000 क्यों लिख रहा हूं? मुझे शताब्दी वाली एकदम चीजें उठा के क्लियर कर देता हूं। क्या जब 400 साल में जीरो, तो 800 में भी जीरो, 1200 में भी जीरो, 1600 में भी जीरो, 2000 में भी जीरो। तो भाई साहब जी इतनी बड़ी फिगर है, लेकिन दिन कितने? जीरो। अब 19 साल में 19 तो एक साल में एक एक्स्ट्रा, तो 19 साल में 19 प्लस लीप ईयर कितने आए होंगे? लीप ईयर 16 तक 4 आए होंगे, 4 आए होंगे, 17 तक भी 4 ही आए होंगे, 18 तक भी 4 ही आए होंगे, 19 तक भी 4 ही आए होंगे। अगर ये 20 पूरा हो जाता तो लीप ईयर कितने हो जाते? 2 लीप ईयर कितने हो जाते? 5। तो कितने आए? 4। अब मैं यहां सर जी आप 4 क्यों जोड़ रहे हो? आपको तो 8 जोड़ना चाहिए मेरे भाई। 19 साल में 19 तो हमने जोड़ लिए, एक एक तो सबका जोड़ लिया ना, साधारण का भी जोड़ लिया, लीप का भी जोड़ लिया। 4 लीप ईयर छूटे जिनमें 8 दिन होने चाहिए थे, लेकिन 19 में यहां वाले 4 तो आ ही गए। पहले भी ऐसे ही किया, तो 4 और जोड़ने थे, वो हमने जोड़ लिए। मतलब 2019 तक कितने एक्स्ट्रा दिन हुए? 2019 तक कितने एक्स्ट्रा दिन हुए? 0 प्लस 19 प्लस 4। अब देखते हैं तारीख का क्या हाल है। तारीख है 25 मई, है ना। अब देखो 25 मई को आ जाओ, तो जनवरी के कितने एक्स्ट्रा दिन? सर जी अब देखो समझ लो, यहां 20 है, हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो क्या 20 लीप ईयर होगा? हां सर होगा। क्यों? क्योंकि 4 से ये डिविजिबल है, 4 से पूरी तरह से भाग हो रहा है, तो ये क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा, है ना। तो लीप ईयर होगा, तो फरवरी में कितना एक्स्ट्रा डे? लीप ईयर 29 की फरवरी, 1 एक्स्ट्रा दिन। तो हम फरवरी का कितना जोड़ेंगे? 1। मार्च का कितना जोड़ेंगे? 3। अप्रैल का कितना जोड़ेंगे? 4, है ना। अप्रैल, अब मई तो ये खुद ही है, तो मैंने क्या कहा? इसको उठा के इसके महीने तक लेके आओ और इसके महीने की जो तारीख हो वो लिख दो। लिख दो साहब, 25 लिख दिया, ठीक है, 25 लिख दिया। अब एक्स्ट्रा दिन कितने? ये और ये, 3 और 1 4 और 3 7। अब जब हम बाद में आएंगे ना, तो 7 7 जोड़ के नहीं उठाया करेंगे, फिर 7 को ऐसे ही उड़ा देंगे। 3 4 और 3 7 उड़ा दिए, 25 और 2 27 हुए, सीधे सीधे उड़ा दिए। क्या? 7 सीधे सीधे उड़ा दिए, 7 3 21, है ना। और ये कितने हो गए? 27। तो हमारे 6 हमारे सीधे यहां से बच गए। ऐसे ही करेंगे, अगली वीडियो में ऐसे ही करेंगे। ऐसे यहां 19 और 4 23, तो मैं 23 ना लिख के अगर 2 लिख लूं, 21 की टीम विदा कर देता हूं, 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत? 2 के बाद 6 और 2 कितना हो गया? सर 8 हो गया। 8 में से फिर 7 की टीम भेज दी, जाओ तुम भी खेलो। 7 की टीम भेज दी, कितना बचा? सर 1 बचा, और 1 का मतलब क्या? सोमवार। तो क्या आज सोमवार है? बस इस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन करते रहेंगे, है ना। और आपको बिल्कुल भी डरने की, कैलेंडर में जो मास्टर साहब लोग लंबे लंबे आपको याद कराते हैं कि ये याद कर लो, वो याद कर लो, कुछ याद नहीं करना, सिंपल चीजें याद करनी है। 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगल। सर ये तो हमें पता है, बस जो पता है उसी से हम कैलेंडर के क्वेश्चन चुटकियों में हल करेंगे और शानदार तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कैलेंडर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिनसे आप डरते थे क्लियर हुए होंगे, है ना। और इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।